हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी देवेंद्र और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स का थर्ड पार्ट लेकर आ गई हूं, जहां पर आप सिर्फ अपनी मैजिक चीज़ों को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ग्रेटिट्यूड का और सेल्फ लव की एक मुहिम चला दी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम मैजिक वाले तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो इस मुहिम को आप बिल्कुल रेगुलर रखिएगा और इसको मैं 2 दिन बाद वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप जो 2 दिन है उसमें आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद फिर मैं थर्ड पार्ट अब डाल रही हूँ। और अगर आपको रेगुलर इसकी वीडियो चाहिए कि आप डेली चाहते हैं कि डेली एक वीडियो आए, तो मैं डेली आप लोगों के लिए कर सकती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको प्यारे प्यारे लवली कमेंट्स करने होंगे कि अगर आप डेली चाहते हैं इसके लिए वीडियो तो मैं डेली बना दूंगी, नहीं तो मैं 2 दिन बाद ही वीडियो लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, जो सेल्फ लव होता है, जो ग्रेटिट्यूड होता है, ये कैसे हमारी ज़िंदगी को बदलता है, आज इसका थर्ड पार्ट है। आज इसमें हम सीखेंगे और वही चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया और कैसे इतनी सारी सक्सेस मिली, कैसे मनी की तरफ से, रिलेशन से सब कुछ अच्छा हुआ। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगी, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके बात क्लिक हो एकदम। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, मान लो कि आप एग्जांपल के लिए पहले समझिए, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लो हमें रोटी बनानी है, तो हम पहले क्या करेंगे, आटा गूंदेंगे, रोटी बनाएंगे, राइट। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम लोग आटा गूंदे बिना ही रोटी बना लें, नहीं बनेगी ना रोटी। खाली अगर आप ऐसे ही आटा छान लें तो आप ऐसे ही करोगे तो नहीं होगा काम ना। ऐसे ही मान लो अगर आप ऑफिस जाते हैं या जॉब करते हैं कोई, है ना, और आप फिजिकल फॉर्म में आपको ऑफिस जाना है और आपका ऑनलाइन काम नहीं है और आपको फिजिकल फॉर्म उसमें ही जाके ही आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। अब अगर घर से निकलेंगे नहीं और वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, तो आप जॉब पे अपना काम कैसे कर सकते हैं, जॉब कैसे जाके कर सकते हैं। ऐसे ही ठीक होता है हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारा सेल्फ लव। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, खुद को प्यार नहीं देंगे, ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी कैसे संवरेगी। आप खुद ही सोच के देखिए ना, कि जब तक हम उसके ऊपर अपना पैर ही नहीं अपना उठाएंगे कि हाँ भाई हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है। हम क्या कई बार करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स करते रहते हैं, और कई बार वो चीज़ें जो होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं, गुस्सा आता है कि यार सबका तो सारी चीज़ें पूरी हो रही, हमारी क्यों नहीं रही, क्योंकि हम रेगुलर उसमें लगातार काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आप रेगुलर उसमें लगोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी परेशान हो जाओ, जितना, क्योंकि आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपनी तरफ। लॉ तो आपका काम कर ही रहा है। अगर आप परेशान हो रहे हो तो परेशानी आ रही है, दुखी हो रहे हो तो दुखी आ रहा है, टेंशन में हो तो टेंशन ही आ रही है अगर खुश हो तो खुशियाँ ही आ रही हैं। सिंपल सा फंडा है, लॉ तो सबके लिए एक जैसा ही है। सो लॉ ये नहीं बोलता है कि ये बंदा दुखी है, भैया इसको मुझे दुख और नहीं देना है। वो कहता दुखी है, अच्छा ये दुखी है तो दुखी और दुख दो इसको, अच्छा लग रहा है इसको। इसका मतलब जो चीज़ आपको, मतलब जो चीज़ आप करते हो वही चीज़ आपको यूनिवर्स देता है। उसको लगता है कि आपको दुखी रहना पसंद है तो वो आपको दुख देता है। और अगर उसको अगर आप खुश रहते हो 24 घंटे, हमेशा खुश रहते हो, तो वो उसको लगता है अरे यार इसको खुश रहना पसंद है, तो वो खुशी देगा, क्योंकि उसको नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो जो चीज़ आप फील कर रहे हो, जो चीज़ महसूस कर रहे हो, वही चीज़ आपके पास लौट कर आ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारे अंदर से बदलाव आने शुरू होते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमारी पैटर्न बना हुआ है दुखी रहने का या टेंशन लेने का, या हमारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ों को बदलता है। इसीलिए इस मुहिम को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 30 डेज छोड़ो, मैं तो कहती हूँ 6 मंथ अपने ऊपर काम कर लो। 6 मंथ बाद
अभी का समय है, इसको नोट कर लो और 6 मंथ बाद नोट करना कि आपकी लाइफ को इतनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। लेकिन रेगुलर एक मतलब उसमें लगे रहना है, आपको हटना नहीं है वहाँ से। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है करने में, हटना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार हमारा पैटर्न ऐसा बना हुआ था। अब एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो आपको पता है कि मेरे घर में ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है ना, आप अंधेरे में भी उसको ढूंढ लोगे। आपको पता है आपका चश्मा है, या गिलास इधर रखा हुआ है, या यहाँ पे सोफा है, या यहाँ पे टेबल रखा हुआ है। अगर लाइट नहीं भी होगी तब भी आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपका वो पैटर्न बना हुआ है, राइट। ठीक है, ऐसे ही हमारे थॉट होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है जो पहले की बनी हुई है। किसी ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, वो फीलिंग हमारे अंदर बनी हुई है। अब उस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें नया पैटर्न डालना होगा उसमें, ताकि हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब हमें पता चल चुका है कि हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं, तो भाई देर किस बात की है ना। तो उसको लिखना स्टार्ट करिए। अब लिखना यहाँ पे कैसे है, आपको बहुत छोटा सा तरीका आपको स्टार्ट करने के लिए करना है। सेल्फ लव का जो होता है हमारा, सेल्फ लव क्या होता है कि खुद की केयर करने का मतलब होता है, यानी कि खुद के ऊपर काम करना, खुद के ऊपर ध्यान रखना कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, कैसे हम फील कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ें लग रही हैं। जैसे मतलब कि आपको एक एग्जांपल के लिए और समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कि जैसे आप मतलब सब्जी है, कोई आप सब्जी खा रहे हो, है ना। किसी को बहुत ज़्यादा मिर्ची पसंद होती है, किसी को कम मिर्ची पसंद होती है। आपको पता होता है कि मुझे कम मिर्ची वाला पसंद है, तो आप कौन सा खाना खाओगे, कम मिर्ची वाला। किसी को ज़्यादा मिर्ची पसंद है, वो ज़्यादा मिर्ची वाला खाएगा। ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। अगर मान लो हम अपने लिए ही गलत सोच रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, इसका क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों, हम किसी और को क्यों जज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी और को देखते हैं, जज करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हम अपने आप को गंदा कर रहे हैं। यानी कि वो चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, और हमारे अंदर जाएंगी तो आप समझ लो ना, डस्टबिन तो बनेंगे ही ना, बनेंगे। इसीलिए अच्छा है कि देखो, संसार है, ये दुनिया है, सब अपनी अपनी जर्नी करने आ रखे हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पे आ रखे हैं। आपको अपनी जर्नी देखनी है, आपको अपनी यात्रा देखनी है कि आप अपनी यात्रा पे क्या करने आए हैं और कैसे आए हैं। अब यहाँ पे आप एक काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो आज की जो चीज़ आपको बता रही हूँ, ये बड़ी पावरफुल है। अगर आपने कर ली ना, दिल से मैं कहती हूँ, खुश होके करना, इसको दिल से करना, ये 100% आपका काम करेगी। आपने क्या करना है, डेली अपने बारे में 10 चीजें के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जो भी आपके अंदर 10 क्वालिटीज हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। कम से कम 30 डेज तो जरूर करिए। इसको 30 डेज रेगुलर करिए। अब्राहम हिक्स भी कहती हैं कि अगर आपने इसको 30 दिन कर लिया तो आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। अगर 6 मंथ का कर लिया तो आप तो बिल्कुल ही एकदम डायमंड वाले की उसमें पहुंच जाओगे आप। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप 30 डेज इसको रेगुलर करिए। 10 चीजें अपने बारे में अच्छी चीजें लिखिए। क्योंकि अभी तक आप दूसरों को देख रहे थे कि दूसरे हमारे बारे में बताएं क्या अच्छी चीजें हमारे अंदर, क्या नहीं है। आप खुद ढूंढो आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या चीजें हैं आपके अंदर ऐसी। उन 10 चीजों को आप नोट डाउन करिए, कॉपी में पकड़िए और नोट डाउन करिए। और 10 चीजें इसमें ये ऐड करिए जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड हैं, औरों के लिए। मतलब हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपकी जॉब, हो सकता है आपके पास घर है, हो सकता है आपके पास कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। 10 चीज़ें वहाँ से पकड़नी है और उनको ग्रेटिट्यूड करना है। उनको ग्रेटिट्यूड मतलब जैसे कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये है और ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। 10 चीजें अपने बारे में सबसे पहले आपने करनी। अब इसको 2 टाइम में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक बार में नहीं लिखने का टाइम है तो मत लिखिए, आप 2 बार डिवाइड कर सकते हैं। या मॉर्निंग में एक मॉर्निंग में कर लीजिए, एक रात को सोने से पहले कर लीजिए ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं ताकि आप उस चीज के ऊपर आपका हो नहीं। लेकिन इस चीज को रेगुलर करिए। बहुत छोटी सी लाइन लिखनी होती है, अपने बारे में 10 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। डेली का 10 चीजों का, 10 चीजों का ग्रेटिट्यूड करिए। 10 का रात को लिख के सोइए। अगर आप 10 का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 तो करिए अपने बारे में।
5 ऐसी चीजें अपने बारे में जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड है। डेली 5 चीजें लिखिए, डेली पांच चीजें लिखिए रात को सोने से पहले, जिन चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड हैं, जो आपके पास है, जहां आपके साथ जो भी अच्छा हुआ हो उस दिन। हो सकता है किसी ने आपको चाय ऑफर की हो कि मैं चाय बना देती हूँ या मैं चाय बना देता हूँ, या फिर कोई भी आपको कोई अच्छी आपके साथ चीज हुई, किसी ने आपको यही पूछ लिया अरे वाह कितने अच्छे लग रहे हैं आप, या किसी ने आपको वैसे ही बोल दिया क्या हाल है आपका, है ना। तो वो सब चीजें क्या होती हैं कि ग्रेटिट्यूड हो गई। तो उन सब चीजों को नोट देखिए, याद करिए, और जो भी चीज अभी आपके पास है, पेन है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, कॉपी है कॉपी के लिए ग्रेटिट्यूड करिए। बहुत सारी जब चीजें ढूंढने जाओगे ना तो बेइंतहा चीजें मिलेंगी। 10 चीजों के बारे में लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 5 चीजों के लिए जरूर करिए। ये मैजिक की तरह काम करता है, क्योंकि जब मैं करती थी ना पहले मुझे बड़ा वो लगता था, चीजें ढूंढनी पड़ती थी मुझे कि मैं क्या करूं, क्योंकि होता है क्या मन सब घर में सब चीजें होती हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो सभी के घर में होता है, सबके पास है, लेकिन हमारा ध्यान क्या होता है जो चीज हमें चाहिए होती है, राइट। लेकिन अगर वहीं पे हम फोकस अपना बदल दें कि यार ये भी चीजें तो हम ही ने मैनिफेस्ट करी ना, कभी कभी तो हमारा ये भी डिजायर रहा होगा कि यार मेरे घर में ऐसा सोफा हो, मेरे घर में ये वाला टीवी हो, मेरे घर में ये वाली कार हो, है ना। चाहे वो छोटी कार है चाहे वो बड़ी कार है, लेकिन कभी ना कभी तो हमने उसके बारे में भी सोचा होगा ना, राइट। लेकिन वो क्या हुआ, जब वो पूरी हो गई तो हम भूल गए, हम नई डिजायर के पीछे हो गए एकदम, है ना। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि यार ये चीजें भी तो मैंने मैनिफेस्ट करी हैं। जब ये चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो फिर ये भी तो हो सकती हैं या नहीं हो सकती। पॉइंट ऑफ नोट करिए इस पॉइंट को आप लोग। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड करिए 5 उन चीजों के लिए जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, या 5 उन चीजों के लिए रात को सोने से पहले जो चीजें अभी आपके पास हैं, ठीक है। 10 का कर सकते हैं तो बेस्ट से बेस्ट है, ये चीजें करिए और इस मुहिम को चालू रखिए। तो चलिए मिलती हूँ नई नॉलेज में नई वीडियो के साथ, और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।